Got the man with the plan right here. King is swagger with the man right here. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ए फॉर अकाउंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट स्टेट्स के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनके अंदर से कौन से एग्जाम्पल, कौन से एक्सरसाइज के सम इम्पोर्टेंट है जो इस साल यानी कि 25 बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट सेक्शन सी से। अब जो सेक्शन ए और बी है उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक करना है रेफर पूरा। जो सेक्शन बी दिया हुआ है, जितने भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं क्वेश्चन, वो सारे रीड कर दो और लास्ट ईयर के 8 से 10 पेपर वो कर दो सॉल्व। सेक्शन बी आपका पक्का हो जाएगा और सेक्शन ए भी आपका पक्का हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं सेक्शन सी से। तो जो सेक्शन सी है वो आपको आता है टोटल 14 मार्क्स का, जिसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 39 तक और हर क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। और ये रहा पार्ट 1 से आते हैं कौन चैप्टर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है स्टेट्स का वो पूरा आता है और सेकेंड पार्ट से 1, 2, 4, 5 ये आते हैं 4 चैप्टर्स। यानी कि आपको टोटल 9 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट्स। अब इम्पोर्टेंट्स के अंदर थियरी कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सब बताऊंगा, कि एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, थियरी ये सब बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो है फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर। ये आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसका आता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में। ठीक है, अब इसके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स के अंदर 24 नंबर जो दिया है एग्जाम्पल, उसके अंदर दिए हैं शॉर्ट सम्स 2, 3, 5, 6, 7, 8। ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज का, तो सेक्शन सी के अंदर 7, 8, 9, 10, 12, 14 ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सी से। इनमें से कोई एक तो पक्का आएगा बेटा। अगर हम बात करते हैं थियरी के लिए, सर थियरी आईएमपी कौन सी है? स्टेट्स के अंदर थियरी बच्चों को बहुत ज़्यादा ही नड़ता है, मतलब बच्चे यहाँ ज़्यादा ही फंसते हैं। तो यहाँ पे 3 थियरी लिया है मैंने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है वाई इज़ फिशर्स इंडेक्स नंबर कॉल्ड आइडियल नंबर। फिशर का इंडेक्स नंबर को ही क्यों आइडियल नंबर बोला जाता है। दूसरा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिक्ट वेट एंड इम्प्लिक्ट वेट। अब दोनों वेट के बीच का डिफरेंस बताना है, विच इज़ वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो ये 3 हैं आपके थियरी के लिए आईएमपी। अब आगे बढ़ते हैं, तो सेक्शन सी में ही आते हैं थर्ड चैप्टर। एक सेकेंड, कोई यहाँ पे मिस हो गया, सेकेंड चैप्टर लगता है मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ जो था पार्ट 1 से सेकेंड चैप्टर, वो शायद पीपीटी में कवर नहीं हुआ है, उसको मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके थियरी भी और उसके क्वेश्चंस भी। ओके, अब देखते हैं पार्ट 1 के थर्ड चैप्टर का। तो क्या दिया है? लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन नंबर 33 पे। 31 था फर्स्ट चैप्टर का, 32 होगा सेकेंड चैप्टर का। अब 33 है जो है वो है थर्ड चैप्टर का, लीनियर रिग्रेशन से। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट 16, 17, 18, 19, 20, 21। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज का, सेक्शन सी में से थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 10th, सेक्शन डी से 4, 9, 10, 12। अगर आपने ये सारे कर दिए ना, आपका थर्ड चैप्टर से 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है, इतना आप मान सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट का फोर्थ चैप्टर, विच इज टाइम सीरीज। ये आता है क्वेश्चन नंबर 34। इसके एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट 6, 7 और 8। बेटा हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सम्स की। ठीक है, अब यहाँ है एक्सरसाइज। सेक्शन बी में आता है 10th नंबर, सेक्शन डी में भी 10th नंबर। अगर बात करते हैं थियरी का, तो इसके अंदर कुछ थियरी ज़्यादा दी हुई हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड थियरीज हैं, बहुत बारी रिपीट की गई हैं, पूछा गया है, वो थियरी हैं। तो फर्स्ट है डिस्क्राइब द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज।
सेकेंड वन इज व्हाट इज मीन्ड बाय साइक्लिकल कंपोनेंट, ये तो कई बार आ चुका है बेटा, इसको तो आप लोग बाई हर्ट कर लेना। थर्ड है एक्सप्लेन द इरेगुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मूविंग एवरेज। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का क्या है इंपॉर्टेंस वो। फिर देना है शॉर्ट नोट सीजनल कंपोनेंट का, और लास्ट में है देने हैं मेरिट्स और लिमिटेशंस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के। ये सारे थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लेसन नंबर 4 से। चलो अब आगे आते हैं, तो सेक्शन सी के अंदर अब आते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 से जो है फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इसका आता है क्वेश्चन नंबर 35। इसके इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम्पल में 9, 10, 12, 15, 25। हम बात करते हैं एक्सरसाइज से, तो 1.1 के अंदर सिर्फ 13, और 1.2 से फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और 12th। एक्सरसाइज 1.3 से 3, 4 और 5। 1.4 से 1, 12, 13। एक्सरसाइज सी में आएगा फर्स्ट, 13, 14, 17 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन, और सेक्शन डी से ओनली सेकेंड। तो ये थे पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के सेकेंड चैप्टर का। इसका आता है क्वेश्चन नंबर 36। इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम्पल में सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 12, 13, 18 और 2.1 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6, 7, 9th। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। और देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर सेक्शन सी, वहाँ से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7th, 8th और 10th। ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं इसका थियरी के लिए, तो थियरी में है डिफाइन देना है बेर्नौली ट्रायल्स का, और सेकंड है देना है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी फ्रॉम सेक्शन सी, यानी कि 2 मार्क्स के लिए। अब पार्ट 2 में ही लेसन नंबर 4 जो है लिमिट, जो लिमिट है उसमें से आता है क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, यानी कि आते हैं 2 क्वेश्चन। तो इसका एग्जाम्पल है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 12th, 13, 16, 19, 25, 26 एंड 27। 4.1 से 5th और 6th। सेक्शन सी से 6, 9, 10, 7, 3, 13, 2 और 8। तो ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिमिट में से सेक्शन सी के लिए। अब देखते हैं लेसन नंबर 5 से डिफरेंशिएशन। तो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 39th। एग्जाम्पल है 6, 7, 10, 11, 13, 19, 20, 22। अब एक्सरसाइज सेक्शन सी के अंदर से 4, 8, 9, 10, 6, 7, 1, 14 और 16। सेक्शन डी से 4, 6, 11 और 13। तो ये हो गए सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस। अब देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर सेक्शन डी जो है वो आता है टोटल 24 मार्क्स का, और यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के 51 तक। हर क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। पार्ट 1 से आता है फर्स्ट चैप्टर, जहाँ से आते हैं 2 क्वेश्चन। सेकेंड चैप्टर और थर्ड से आते हैं 2 क्वेश्चन, और फोर्थ चैप्टर हो गया। पार्ट 2 से जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से आते हैं 3 क्वेश्चन, और पार्ट 2 के ही सेकेंड चैप्टर से आते हैं 2 क्वेश्चन, और पार्ट 2 के ही आता है चैप्टर नंबर 5 से 1 क्वेश्चन। यानी कि आपको ऑल ओवर टोटल देते हैं 12 क्वेश्चंस, जिसमें से कोई से भी आपको 8 अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब देखते हैं वो 8 कौन कौन से हैं। तो आते हैं पहले पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर पे इंडेक्स नंबर। इसमें से आते हैं आपको 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 23। एक्सरसाइज 1.2 में सेकेंड है और थर्ड है। एक्सरसाइज 1.4 सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। एक्सरसाइज सेक्शन डी के अंदर से है 7, 8, 11, 12। सेक्शन ई से
3, 6, 7, सेक्शन एफ से 10th, ये सारा आप कर लेते हैं एक बार अगर, तो आपका सेक्शन डी के अंदर जो आता है फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन, वो दोनों आपका कवर हो सकता है, यानी कि आपके कितने 6 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 1 के ही सेकेंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन से। तो इसमें से आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 42। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 17, 19, 20, 22, 23, 25 और एक्सरसाइज 2.3 के अंदर 2, 3, 5 और 8। फिर दिया एक्सरसाइज सेक्शन ई के अंदर ओनली 5th, सेक्शन एफ के अंदर सिर्फ 12th नंबर का। अगर हम बात करते हैं थियरी के लिए, तो थियरी के लिए 2 हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये इसमें से क्या होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखते हैं पार्ट 1 के थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन। इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन 43 एंड 44। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 7, 9, 10, 12, 21, 15 और एक्सरसाइज 3.2 से है 6, 7, 8, 9। एक्सरसाइज के सेक्शन डी से 12 और 13, सेक्शन ई से 3 और 4, सेक्शन एफ से 2 और 6। ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन नंबर 3rd। इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, तो सिंपल है, ये चैप्टर एकदम इजी सा है, इसको बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट अब ये है पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर विच इज़ 4th चैप्टर टाइम सीरीज। इसमें से आता है एक क्वेश्चन नंबर 45। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 7, 8, 9 और सेक्शन डी के अंदर 10th, सेक्शन ई के अंदर 3 और 5, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आने वाला ही है, कंफर्म है। इसमें से थियरी आता नहीं है, जो थियरी था वो आता है सेक्शन सी के अंदर। अगर बाई चांस आता है सेक्शन डी के अंदर थियरी भी, तो आप अगर जो पढ़ेंगे ना सेक्शन सी का थियरी, वो आपको काम सेक्शन डी में भी आ सकता है, क्योंकि इसके जितने ही इंपॉर्टेंट थियरी थे मैंने सारे दे दिए हैं। ठीक है, तो वो उसे बाय हार्ट कर लो, अगर थियरी आता है तो भी हम लोग अपना काम कर जाएंगे। अब नेक्स्ट है तो पार्ट 2 से आता है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, आते हैं 3 क्वेश्चन 46 नंबर का, 47th वाला क्वेश्चन और 48th वाला। ये होते हैं पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर, यानी कि प्रोबेबिलिटीज है। तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 और 35। अगर हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16 ये हो गए एक्सरसाइज 1.2 से। 1.3 से 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11। 1.4 से 1st, 3rd, 4th, 5th, 12th, 14 और 15। सेक्शन डी से देखें तो सिर्फ 12th वाला सेकेंड वाला। ये रहे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आते हैं 3 क्वेश्चंस, तो इसको एकदम बाय हार्ट करके ही जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर। इसमें आते हैं 2 क्वेश्चन 49 और 50 आते हैं 2 क्वेश्चन। देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के अंदर, तो 6, 8, 9, 12, 14, 20, 22। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर 4th और 6th। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर 3, 4, 5। एक्सरसाइज सेक्शन डी के अंदर 3, 5, 6, 8। सेक्शन ई के अंदर 1, 5, 6। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेकेंड पार्ट के सेकेंड चैप्टर से, जिसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन। इसको प्रॉपर बाय हार्ट कर लेना। अब बारी है पार्ट 2 के लेसन नंबर 5 से, जिसमें से आता है एक क्वेश्चन नंबर 51। इसके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 32। अगर हम बात करते हैं सेक्शन में से, तो सेक्शन डी से 4, 5, 6, 11, 15। सेक्शन ई से 6 और 8। ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन नंबर 5। अब देखते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है वो आता है आपको टोटल 12 मार्क्स का। ठीक है,
इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से 55 तक और हर क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। अब पार्ट 2 से जो आते हैं चैप्टर्स वो हैं 3rd, 4th और 5th। 3rd से आते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। आपको टोटल दिए रहेंगे 4 क्वेश्चन, जिसमें से कोई से भी आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं 3rd चैप्टर जो है पार्ट 2 का 3rd चैप्टर, इसमें से आता है 2 क्वेश्चन 52 नंबर का और 53 नंबर का। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 और 17। हम बात करेंगे एक्सरसाइज का, तो सेक्शन डी से 5 और 6, सेक्शन ई से 1, 2, 3, 5 और 9, सेक्शन एफ से 1, 6, 8। देखो आप लोगों ने अब तक स्टेट्स को रिवाइज तो कर ही लिया होगा, बस मैं आईएमपी ना लेट से क्यों दे रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया एक बार, बस जो बचा, मतलब जो मैं आईएमपी दे रहा हूँ अगर ये बच गए हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। आपने पढ़ तो लिया ही होगा, बस एक बार आपको मैच करना है जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो सर ने दिया आईएमपी वो हमारा पढ़ के हो गया कि नहीं हुआ। अगर बाकी है तो उसको रेफ़र कर लेना है, अगर हो गया है तो अच्छी बात है, एक बार उसको रिवाइज करके जाना एग्ज़ाम में, ठीक है, जिससे आपके 90+ मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो पार्ट 2 से ही 4 चैप्टर विच इज़ लिमिट, इसके आता है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एग्जाम्पल देखते हैं तो 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24। अब देखते हैं एक्सरसाइज सेक्शन डी के अंदर से 4, 5, 7, 8, 9। सेक्शन ई के अंदर से हमें दिया हुआ है 3rd क्वेश्चन, जिसके अंदर 6, 7, 8, 9 और 10 करके ही जाना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है पार्ट 2 से ही 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन, जिसमें से आता है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इसके इंपॉर्टेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं 25, 26, 32, 33, 34, 35। अब देखते हैं एक्सरसाइज से सेक्शन ई के अंदर 11th, सेक्शन एफ के अंदर 2, 4, 5, 6। ये हैं इंपॉर्टेंट्स फ्रॉम लेसन नंबर 5। अब बारी है लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन एफ, और सेक्शन एफ आता है टोटल 20 मार्क्स का, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो इसके होते हैं क्वेश्चन 56 से लेकर के 61 तक, और हर एक क्वेश्चन होता है कितने मार्क्स का बेटा, 5 मार्क्स का। तो आते किसमें से है, पार्ट 1 से, 1st, 2nd, 3rd, 4th। सेकेंड से आता है 2 क्वेश्चन और 4th से आता है 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से कोई से भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट। तो आता है फर्स्ट में पार्ट 1 से ही 1st चैप्टर इंडेक्स नंबर, इसका आता है क्वेश्चन नंबर 56, और इम्पोर्टेंट्स हैं इसके एग्जाम्पल में 12, 13, 15, एक्सरसाइज 1.3 में से 4 और 6, सेक्शन एफ 1, 2, 3, 4, ये 4 तो आने ही आने हैं, इसको आप लोग बाई हार्ट कर लेना। अब पार्ट 1 के 2nd चैप्टर से लीनियर कोरिलेशन से आते हैं 2 क्वेश्चन, 57 नंबर का और 58 नंबर का। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 5, 7, 9, 11, एक्सरसाइज 2.2 से 1st, 3rd, 8th और 11th, सेक्शन एफ से 1st और 3rd। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेसन नंबर 2nd। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 1 के ही 3rd चैप्टर से लीनियर रिग्रेशन से, तो आता है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 2, 3, 4, 6, और देखें अगर एक्सरसाइज तो 3.1 से 4, 3.2 से 1st और 2nd, सेक्शन ई से 1st और 2nd, सेक्शन एफ से 1st, 2nd और 3rd। ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेसन नंबर 3rd। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट पार्ट 1 के ही लेसन नंबर 4 यानी कि टाइम सीरीज से आते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 और 61। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट 3, 4, 5, 9, 11, एक्सरसाइज है 4.2 से 1st और 3rd,
एक्सरसाइज 4.3 से है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेक्शन एफ से है फिफ्थ, सॉरी सेक्शन ई से है फिफ्थ, सेक्शन एफ से है फर्स्ट और थर्ड। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टेट्स के अंदर सेक्शन सी, डी, ई, एफ। सेक्शन ए और बी के लिए जैसा मैंने कहा है आप लास्ट ईयर के पेपर्स को रेफ़र कीजिए और साथ में ही आपकी जो सुंदर सी प्यारी सी टेक्स्ट बुक है उसको आप रेफ़र कीजिए। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी वहाँ से कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई डाउट पड़ता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगा। टाइम तो बहुत कम रह गया है, जो भी रहेगा जल्दी ही करना। तो इसी के साथ करता हूँ ख़त्म। सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला बेस्ट ऑफ लक।